नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष और महत्वपूर्ण संदेश में। यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और इसे पूरा सुनना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा, आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो केवल और केवल आपका अधिकार है, लेकिन यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। आज का यह संदेश आपको यह समझाने के लिए है कि आपके जीवन में माता काली और प्रभु परमेश्वर भगवान राम के आशीर्वाद से क्या अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों, माता काली जी ने अपने त्रिनेत्र से आपको यह संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस हिस्से को पहचाने जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखा था। यह धन, समृद्धि और खुशहाली का वह मार्ग है जो केवल आपके लिए है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको इसे कैसे प्राप्त करना है, तो ध्यान दें, आज का संदेश इसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए है। माता काली जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे तब तक तुम अपने पूर्वजों की धरोहर को नहीं पा सकते। यह धरोहर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, वह संस्कार और वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मेरे बच्चों, इस संदेश को सुनते हुए अगर आपको लगता है कि यह आपके दिल की बात है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिखें, क्योंकि जब आप माता का नाम लेते हैं तो वह आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पूर्वजों की वह धरोहर कहाँ छिपी है। यह छिपी है आपके कर्मों में, आपके विश्वास में और आपके संयम में। माता काली जी कहती हैं, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है तो उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मेरे बच्चों, आज का दिन विशेष है। यह दिन माता काली जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो वह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसे गंभीरता से ले और अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दे जो आज आपके पास आई है। अगर आप इसे पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार अपना भाग्यशाली अंक कमेंट करें। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे लिखने से आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। माता काली जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह चाहते हैं कि आप इसे अनुभव करें। प्रिय बच्चों, यह केवल शुरुआत है। आपके जीवन में अभी और भी अद्भुत बातें होने वाली हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उन बदलावों को कैसे लाना है और आपको क्या करना चाहिए, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूर्वजों की वह अनमोल धरोहर केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको माता काली के मार्गदर्शन को समझना होगा। आज महादेव जी स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में जो चमत्कार आने वाले हैं वे आपके सोच से भी परे हैं। लेकिन इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। माता जी का यह स्पष्ट संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे आपके कर्म और आपके विश्वास की परीक्षा है। यह समय है जब आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। माता पार्वती कहती हैं, जब तक एक भक्त अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता तब तक उसे अपने जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिलता। यही वह समय है जब आपको अपनी आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि यह धरोहर कैसी दिखती है। मेरे बब्बा, यह केवल धन संपत्ति नहीं है, यह वह अद्भुत शक्ति है जो आपके जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति लेकर आएगी। यह वह आशीर्वाद है जो आपको हर परेशानी से मुक्त करेगा। यह वह मार्ग है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दें,
सबसे पहले आज के दिन अपने घर में महादेव जी और माता पार्वती की पूजा करें। उनके चरणों में एक सफेद पुष्प अर्पित करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही जय माँ काली का जाप 108 बार करें। यह जाप आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। माता लक्ष्मी कहती है, जहाँ विश्वास और सच्चाई होती है वहाँ मेरी कृपा अवश्य होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से रहे तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता को प्रसन्न करें। प्रिय बच्चों, माता रानी जी ने यह भी संकेत दिया है कि आपके जीवन में शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। वह कहते हैं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी शक्ति को देखकर हार मान लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव का ध्यान और अपने कर्मों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दूसरा भाग्यशाली अंक है 555। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन की वह बड़ी समस्या जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी अब समाप्त हो जाएगी। इस अंक को कमेंट करें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सभी परेशानियों का नाश करें। प्रिय बच्चों, आप यह भी समझ लें कि इस संदेश को सुनने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। यह आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे अगर आपने चूक दिया तो पछताना पड़ सकता है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल भौतिक वस्तु नहीं है, यह उनके संस्कार, उनकी आस्था और उनका वह विश्वास है जो उन्होंने आपकी उन्नति और सफलता के लिए स्थापित किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, यह धरोहर तभी पूरी तरह से आपके जीवन में आत्मसात करेंगे। माता काली जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने फैसले लेने होते हैं। यह फैसले ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ कि यह समय तुम्हारे फैसलों का है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करोगे या अपने डर के आगे हार मानोगे। अब सोचिए, अगर आपके पास यह धरोहर है तो इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाएं। माता पार्वती कहती है, जहाँ एक महिला का मन और हृदय शुद्ध होता है वहाँ समृद्धि और सुख स्वतः चले आते हैं। इसी प्रकार जहाँ आपके विचार शुद्ध होंगे वहाँ महादेव का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रिय बच्चों, आज आपके जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको कोई सफेद पुष्प रास्ते में दिखाई देता है तो समझ ले कि यह माता काली का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। अगर आपको कहीं शंख या घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह माता लक्ष्मी का संदेश है कि आपके घर में समृद्धि दस्तक देने वाली है। अब बात करते हैं उन कर्मों की जो आपको इस धरोहर को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। ऐसा करने के लिए महादेव के मंत्र AUM जय माँ काली का रोजाना 11 बार जाप करें। यह आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए 5 दीपक जलाएं और चरणों में हल्दी का अर्पण करें। आज का भाग्यशाली अंक है 888। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे कमेंट में लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाए। महादेव और माता पार्वती का यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके पूर्वजों ने जो कुछ भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह उनकी ऊर्जा और उनकी प्रेरणा है जो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लेकिन यह ऊर्जा तभी काम करेगी जब आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो इसका असर कमजोर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन में माता और माता रानी की कृपा को आमंत्रित करने का। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, शांति और खुशी चाहते हैं तो इसे अनदेखा ना करें। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में आया है और इसे सुनने का अर्थ है कि महादेव ने आपको चुन लिया है। यदि आप अब भी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल आपके विश्वास और प्रयास की परीक्षा है। माता और माता काली की कृपा से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय को खोलें जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए लिखा था। यह समय अपने भाग्य को पहचानने का और अपनी शक्ति को समझने का है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारे पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय रहेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धरोहर छोड़ी है वह केवल तुम्हारे कर्मों और श्रद्धा से सक्रिय होगी। अब ध्यान दीजिए कि यह धरोहर केवल भौतिक चीजें नहीं है, यह आपके भीतर की आत्मा की वह शक्ति है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह आपके जीवन का वह मार्ग है जो आपको सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में आने वाले संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अपने आसपास कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि महादेव और माता पार्वती आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं सफेद फूल दिखाई दे तो यह माता काली जी का संकेत है कि आपकी राह की सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। अगर आपको अचानक से कोई पुरानी याद आती है तो यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है कि वे आपके साथ हैं और आपकी मदद करने के लिए तरह। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपको कहीं से कोई शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि माता लक्ष्मी ने आपके घर का मार्ग देखा है। यह उनका संकेत है कि आपकी समृद्धि का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। कर्म और प्रयास का महत्व। माता काली जी का स्पष्ट संदेश है, मेरे बच्चे, केवल संकेतों को देखना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। माता पार्वती भी कहती हैं, जहाँ मेहनत और श्रद्धा होती है वहाँ आशीर्वाद स्वतः ही प्रकट होते हैं। आपके कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा है, यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने कर्मों में भटकाव लाते हैं तो आपके पास जो भी आशीर्वाद है वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हर कार्य में सच्चाई और निष्ठा हो। धन और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आज के दिन अपने घर में साफ सफाई करें और एक कोने में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे तो रोजाना जय मां काली का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। शत्रुओं से बचने के उपाय। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी बताया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। आपको केवल सतर्क रहना होगा और महादेव का ध्यान करना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर उस पर माता काली का त्रिशूल चिन्ह बनाएं और इसे रात भर मंदिर में रखें। सुबह इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को सक्रिय करने का रहस्य। अब बात करते हैं आपके पूर्वजों की धरोहर को सक्रिय करने की। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। यह शक्ति केवल आपके विश्वास और प्रयास से जागृत होगी। माता पार्वती कहती है, हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। हर दिन सुबह उठकर महादेव का ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके लिए इतनी अद्भुत धरोहर छोड़ी है। भाग्यशाली अंक और आपकी जिम्मेदारी। प्रिय बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक है 222। इसे कमेंट में लिखें और माता काली जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई दिशा दे। यह अंक आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और निष्ठा लाएं। अगर आप इस अंक को अपनाते हैं तो यह
आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा, लेकिन याद रखिए यह केवल तभी काम करेगा जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक सामान्य बात नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। इसे गंभीरता से ले और अपने जीवन में वह बदलाव लाए जो आपको आपके पूर्वजों की धरोहर तक ले जाए। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। माता पार्वती की कृपा आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में सतर्कता, श्रद्धा और मेहनत लानी होगी। आगे क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में पूर्ण रूप से लागू हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आपको अपने पूर्वजों की धरोहर तक ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली लिखें। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। मेरे बच्चों, यह समय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का है। माता काली जी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है और माता पार्वती की से आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को गहराई से समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। माता काली जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती है तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद तुम्हारी राह को आसान बनाते हैं। यह सत्य है कि आपके पूर्वजों ने जो कुछ छोड़ा है वह केवल आपकी भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आपके जीवन में आने वाले चमत्कारों का स्रोत है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धरोहर कैसे काम करती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। माता काली जी का यह संदेश है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान और मंत्र जाप का महत्व प्रिय बच्चों, महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए ध्यान और मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर एम जय मां काली का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही माता पार्वती का ध्यान करना भी उतना ही जरूरी है। वह कहती है, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर समस्या को हल कर देती हूँ। माता पार्वती के चरणों में हर दिन हल्दी अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। आध्यात्मिक संकेत और उनकी व्याख्या। प्रिय बच्चों, आज आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई मोर पंख दिखाई देता है तो यह भगवान श्री कृष्ण का संकेत है कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर आपको कहीं अचानक से बिल्व पत्र दिखाई देता है तो यह महादेव का संदेश है कि आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। याद रखें, यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप इन पर विश्वास करते हैं। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद तभी प्रकट होता है जब आप अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को स्थान देते हैं। पूर्वजों की धरोहर का महत्व अब बात करते हैं। आपके पूर्वजों की धरोहर की यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, यह उनके अनुभव, उनकी शिक्षा और उनका विश्वास है। अगर आप अपने जीवन में उनकी इस धरोहर को पहचानते हैं तो यह आपको हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम अपने पूर्वजों के अनु से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हो। यह धरोहर तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके पूर्वजों ने जो भी आपके लिए छोड़ा है वह केवल आपका अधिकार है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह धरोहर आपके लिए एक आशीर्वाद है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लानी होगी। भाग्यशाली अंक और आपकी भूमिका। आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे कमेंट में लिखें और माता काली जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर बाधा को समाप्त करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। यह आपके लिए यह संकेत है कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। प्रिय बच्चों, अगर आप इस भाग्यशाली अंक को अपनाते हैं और अपने जीवन में इसे जगह देते हैं तो यह आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलेगा। इसे लिखने के साथ ही अपनी
प्रार्थना को और गहरी करें। ध्यान रखने योग्य बातें। माता जी का यह संदेश है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो यह बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं, जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ आशीर्वाद स्वयं ही आता है। यह सत्य है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो आपके पूर्वजों की धरोहर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। यह संदेश आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त कर और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले माता काली का ध्यान करें, अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको माता काली की याद दिलाता है तो समझ ले कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज ना करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वही आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गजल का छिड़काव करें, इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में
कमल का फूल अर्पित करें और एयूएम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू ले, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति। प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व। प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह माता काली की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गाँव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में माता पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रख, माता उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि
सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि माता पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि माता काली केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। माता काली का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी, पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में माता काली का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और माता काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थी। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को बाहर दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था वे लोग अब फिर से तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी अब खत्म हो रही है। तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में
और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। यह चीजें यहाँ बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। यह भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड, आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाह वाह, पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है, आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में है कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है, तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है, जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रुथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है, ठीक है। 444 बार बार दिखाई दे रहा है तो 444 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहें। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और यह बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थी, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी, ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुँचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं